अ, कारी शाह गोरा जी के पास मैं पहुंचा हूँ इस वक्त। कारी साहब, अभी मैं मुस्लिम समाज के लोगों से बात करके आया हूँ दर्पण टाइम्स पर। चर्चाएं चल रही हैं वही सूर्य नमस्कार वाला जो बयान आया है जो आरएसएस नेता का। तो मुस्लिम समाज के लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम सूर्य नमस्कार कर लेंगे, लेकिन आपको भी हमारे साथ नमाज पढ़नी होगी। आप क्या क्या कहना चाहेंगे? आप एक धर्म गुरु हैं, देवबंदुल उलमा हैं, कैसे देखते हैं इन सब बयानों को और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, ऐसा धर्म गुरु, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और जिस धर्म का कोई व्यक्ति होता है, उसकी ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी चीज़ें किसी के ऊपर ना थोपे। सबकी अलग-अलग राय हो सकती हैं, सबकी अलग-अलग बातें हो सकती हैं, पर हमें याद ये रखना चाहिए कि मज़हब-ए इस्लाम जो है, बहुत डिसिप्लिन वाला मज़हब है और इसमें नियम बड़े कड़े हैं। तो मज़हब-ए इस्लाम में सिर्फ़ अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत क़तअन जायज़ नहीं है। हम किसी को अगर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम उसकी जो है एक पूजा की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए मज़हब इस्लाम में ये चीज़ें जायज़ नहीं हैं। तो जो चीज़ जायज़ नहीं है, तो उसे नहीं करना चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मुल्क में जो है, अभी कुछ टाइम से ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ सरगर्म हो रही हैं कि कुछ नेता, ख़ास तौर से मैं नेता ही कहूँगा जितने भी लोग हैं, आम आदमी नहीं। कुछ नेता जो है वो अपनी मज़हबी चीज़ें दूसरों पर थोपने के लिए काम कर रहे हैं। जबकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है, जबकि ये हमारे मुल्क की खूबसूरती के खिलाफ है और कहीं न कहीं इन चीज़ों में उलझाकर अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में ये कुछ राजनीतिक दल इस तरह के काम कर रहे हैं। बीते 15 दिन में मैं शायद तीसरी बार आया हूँ आपके पास। पहले भी कुछ इस तरह के बयान थे और उसके बाद अब ये नया बयान है। हाँ, लाज़मी मैं खुद इस चीज़ को देखकर बहुत हैरत ज़दा हूँ कि एक के बाद एक धर्म को लेकर ही हमारे इस वक़्त मुल्क में चर्चाएँ चल रही हैं। कहीं हिजाब के ऊपर एक महिला का अपमान किया जाता है, कहीं हिजाब को लेकर फिर उस पे एक पॉलिटिक्स चल पड़ती है। कभी कहते हैं कि नहीं, इसमें जो है आप वंदे मातरम ज़रूर बोलेंगे, आप फला चीज़ ज़रूर करेंगे। यानी कुल मिलाकर यही है कि इस बीच हमारे मीडिया में और हमारे जो इस वक़्त चुनावी चर्चों में सिर्फ़ धर्म का नाम चल रहा है, विकास का कहीं नाम नहीं चल रहा है। क्या हमें इस चीज़ पर नहीं सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क कहाँ विकास कर रहा है? हमारे मुल्क में कोई विकास हो रहा है? हमारे कारोबार, हमारे यहाँ की खुशहालियाँ और कहीं न कहीं हमारे भाईचारे पर ये क्या आँच नहीं पड़ रही है? देखिए, भाईचारा एक ऐसी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं समझता हूँ कि भाईचारा अगर जिस मुल्क में ना हो, वो मुल्क कमज़ोर होता है। जनता से भी जब मैं बात कर रहा था, मुस्लिम समाज के लोगों से ही, वो भी कह रहे थे कि भाई विकास की बात नहीं हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही है और इन तमाम मुद्दों पर उलझाया जा रहा है। देखिए, सच्चाई हर आदमी इस चीज़ को समझ रहा है। मैं समझता हूँ कि हर जो आम आदमी है, आम नागरिक है, वो अब समझ गया है और इन चीज़ों से बहुत ऊब भी गया है कि क्या ये आप ये करिए, आप वो करिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, आप नमाज़ पढ़िए, कोई कह रहा है कि नहीं आप ये चीज़ें नहीं हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो अनेक-अनेक धर्म के मानने वालों का मुल्क है और इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर तमाम लोग जो मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं, सब अपने-अपने धर्म के अनुसार उसका पालन करते हैं। जैसे एक बागीचे के अंदर तरह-तरह के फूल होते हैं, कोई फूल गुलाब का है, कोई चमेली का है, तो बागीचा तभी जचेगा जब उसके अंदर तरह-तरह के फूल होंगे। तो अगर हम ये चीज़ें करने लग जाएँगे तो कहीं न कहीं ये बागीचे पर नुकसान पहुँचेगा। राजनीतिक बयान है ये सभी, ऐसा कहना है कारी शाह गोरा जी का। और इससे पहले हमने सहारनपुर में मुस्लिम समाज के लोगों से भी बातचीत की थी और उनसे भी जब जानने की कोशिश की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि भाई इन बयानों के पीछे राजनीति है। इसके अलावा नसीहत जरूर उनकी तरफ से दी गई थी। कारी शाह गोरा से पूर्व में भी कई बयानों को लेकर बातचीत हुई है और इस बार भी इन्होंने यही कहा है कि जो बयान दिए जा रहे हैं लगातार पिछले काफी लंबे समय से, उसके पीछे एक बड़ी पॉलिटिक्स है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। टीम यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।